व्यूज हाइलाइट्स में शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश और व्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे शहर की रोड लाइट्स की। अब शहर की रोड लाइट्स दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। नगर परिषद की ओर से शहर के अलग अलग 65 वार्ड्स में लगातार रोड लाइट्स दुरुस्त किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि लगातार काम जारी है, लगभग 1 महीने में हम पूरे शहर की रोड लाइट्स सही कर लेंगे। पिछले 1 महीने से हम लोग जो रोड लाइट्स हैं इनको रिपेयर वर्क हमने शुरू कर दिया था और इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि हमारे जो गौरव पथ हैं उनमें जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो ऑलमोस्ट सभी चालू हो गई हैं और जो वार्ड वाइज जो वार्डों के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं उनमें से 4 से 6 वार्डों को छोड़कर बाकी सभी वार्डों में रोड लाइट्स लगभग चालू हैं और इनमें लगभग 70 से 80% लाइटें चालू हो गई हैं। कुछ रेगुलर फॉल्ट्स जो हैं, क्योंकि बरसात का मौसम अभी गुजरा है तो रेगुलर फॉल्ट्स यहाँ आते रहे हैं तो उनको रेक्टिफिकेशन के लिए हमारी टीम चल रही है, 24 आवर वो काम करती है। इसके अलावा 6 टीम जो है वो AASL कंपनी जो है काम देख रही है उसकी भी काम कर रही है और वो भी रेक्टिफिकेशन का काम कर रही है। तो आने वाले 1 महीने में लगभग हम इन बिजली की जो समस्या है उनको 100% दूर करेंगे। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए अब मंदिरों में भी नियम लागू होने लगे हैं। शहर के मां सरस्वती मंदिर से अब घंटियां गायब हो गई हैं, सिर्फ इसलिए कि घंटियों पर हाथ लगने के बाद संक्रमण के फैलाव की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए इसके मद्देनजर आने वाले भक्तों के लिए मंदिर से घंटियां हटा दी गई हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने के बाद चल रहे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महीने में धार्मिक पूजा पाठ और दान पुण्य का खासा महत्व है। ऐसे में मंदिरों में भगवान के दर्शन लाभ लेने से व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में विशेष महत्व पूजा पाठ और दान पुण्य का माना जाता है। इसलिए इस महीने दान पुण्य और धार्मिक पूजा पाठ में लोग अपनी रुचि बढ़ाएं ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके। इस बार आश्विन मास अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास या लौंग का महीना भी कहते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास आता है। शास्त्रोक्त सूर्य और चंद्र के मध्य संतुलन को बनाए रखने के लिए तीसरे वर्ष में अधिक मास आता है। ये शास्त्रों का विधान है। सन 2001 में आश्विन मास अधिक मास था और इस साल 2020 में 19 वर्षों बाद आश्विन मास अधिक मास बना है। शास्त्रों में विधान है कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जप तप व्रत अनुष्ठान करने का 10 गुना अधिक फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लेख है। राजस्थान सरकार की कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए चलाई जा रही मुहिम नो मास्क नो एंट्री अब धीरे धीरे सभी स्थानों पर लागू कर दी गई है। शहर में नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। उसके साथ शहर के दुकानदारों ने भी बिना मास्क के एंट्री नहीं दिए जाने के लिए सूचना बोर्ड लगा दिए हैं। दुकानदारों का कहना है कि मास्क पहनने से ही पूर्ण महामारी की रोकथाम हो सकती है। हमने कोरोना से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाया है। इसी से ही सभी कोरोना के बचाव हो सकते हैं। इसके बिना हम परेशानी में पड़ सकते हैं। लगभग सब्जी के नो मास्क नो एंट्री के मास्क पोस्टर लग चुके हैं। हाँ, तो आपने भी लगाया? फिर हमने भी लगाया। कब से लगा रखा? हमने पिछले 1.5 महीने से लगा रखा, लेकिन फिर भी आधे कस्टमर हमारे विदाउट मास्क घुसने की कोशिश करते हैं। नगर परिषद अलवर द्वारा शनिवार को बुद्ध विहार से SMD चौराहे तक शहर के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ, अग्रसेन चौराहे से 200 फीट रोड तक और मनुमार्ग रोड पर लगभग 200 श्रमिक एक साथ लगातार गहन सफाई करने में जुटे। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका खुद मौजूद रहे। सोहन सिंह नरूका ने मीडिया को बताया कि इस कैंपेन के जरिए हम साफ सफाई रखकर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद नई भर्तियों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को एक आवश्यक बैठक ली। पूरे कोविड प्रोटोकॉल से इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबंधित विभाग अध्यक्ष को कहा कि वो तुरंत प्रभाव से नई भर्तियों को निपटाएं। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आए। देखते रहिए माध्यम।
व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्ष जलेश सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ युवाओं ने नारे के साथ रोजगार कार्यालय के बाहर बैठकर सांकेतिक रूप से भीख मांगी और मुख्यमंत्री को भेजने के लिए जिला रोजगार अधिकारी को सौंपी। आज जिला रोजगार कार्यालय के बाहर दो लाइन में गहलोत सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान के युवाओं के पास ना रोजगार है और ना ही रोजगार भत्ता। झूठे वादे कर कर गहलोत साहब ने हथिया ली राजस्थान की सत्ता। विधानसभा चुनाव से पहले जो वादा गहलोत सरकार ने किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी ने किया, मालाखेड़ा में ही, अलवर जिले के मालाखेड़ा में उन्होंने वादा किया कि युवाओं को रोजगार भत्ता मिलेगा 3500 रुपये। वो रोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है। हजारों शिकायतें हमारे पास लगातार युवाओं की आ रही है। जिसको भत्ता मिलता है उसको 24 महीने में से 2-3 महीने भत्ता मिलकर रह जाता है और इसके साथ साथ रोजगार तो है ही नहीं। सरकारी जो भर्तियां हैं वो सब अटकी पड़ी हैं कोर्ट में या टेक्निकल कारणों से। सरकार ने ऐसी भर्तियां निकाली हैं जो संभव ही नहीं है, सारी भर्तियां अटक पड़ी हैं। उसके विरोध में जब हम यहाँ रोजगार कार्यालय में बात करते हैं तो रोजगार अधिकारी कहते हैं कि साहब सरकार के पास फंड नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि श्रम मंत्री भी हमारे अलवर से आते हैं लेकिन वो अलवर के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसके विरोध में आज हम यहाँ जिला रोजगार कार्यालय के बाहर बैठकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं और ये भीख हम जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को पहुंचाने का काम करेंगे। अब तक कितनी राशि जमा हो गई? अभी तक तो गहलोत साहब के नाम पर कोई राशि देने के लिए भी तैयार नहीं है। 300 रुपये ही आए अभी तक तो गहलोत साहब के नाम पे। जिले में मौसम की मार के चलते इस बार बाजरे पर खासा असर पड़ा है। बाजरे की क्वालिटी पहले से कुछ कमजोर है। इसके बावजूद प्रतिदिन 1000 से 1500 कट्टे बाजरा मंडी में बिक्री के लिए पहुंच रहा है। मंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि वर्तमान में बाजरे का भाव 1250 से लगभग 1200 रुपए चल रहा है और बिकवाली भी काफी हो रही है। बाजरा वर्तमान में 1000 से 1500 कट्टे की आमद है और भाव 1250 से 1200 करीब चल रहे हैं। बाजरा क्वालिटी थोड़ा सा डल है लेकिन उत्पादन अच्छा बता रहे हैं किसान और आगे आने वाले दिनों में कपास बाजरा की आवक भरपूर होने की उम्मीद है। तो कहाँ से आ रहा है फिलहाल बाजरा, कहाँ से? अलवर के ओरपा क्षेत्रों से आ रहे हैं, किसानी माल आ रहे हैं सारे। वहीं सोशल मीडिया पर अपराधों के प्रमोशन किए जाने के विरुद्ध जिले में एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में आज सदर थाना पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया। इस नाबालिग ने फेसबुक पर पिस्तौल के साथ अपनी फोटो अपलोड कर रखी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच की और मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को निरुद्ध किया। थाना प्रभारी महेश शर्मा ने दी पूरे मामले की जानकारी। ऐसा है कि समाज में व्याप्त अपराधों के संबंध में जो सोशल मीडिया पे जो क्राइम्स का जो एक प्रमोशन चल रहा है उसके संबंध में श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब रूरल, हमारे श्रीमान सीओ साहब रूरल के आदेशों की पालना में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसकी पालना में एक नौजवान द्वारा फेसबुक पर अवैध हथियारों के पोस्टों के साथ अपनी फ़ोटो अपलोड कर रखी थी, उसको निरुद्ध किया है। उसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी। अलवर पुलिस जिला भिवाड़ी के तिजारा थाना क्षेत्र में 45 वर्षीय विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये महिला पास ही एक गांव से रिश्तेदार को 10,000 रुपए देकर भांजे के साथ साइकिल पर लौट रही थी। रास्ते में 4 से 5 लड़के मिले जिन्होंने भांजे से मारपीट की और महिला से दुष्कर्म किया। महिला ने तिजारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। बाकी आरोपियों की तलाश में टीम लगी हुई है। अंतर्गत कल एक अभियोग दर्ज हुआ है 306 गैंग रेप का। जोजाका इलाका थाना शेखपुर की एक विवाहिता अपने भतीजे के साथ किसी को उधार के पैसे देने जा रही थी। अरंडका गांव में उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके पहाड़ पर चढ़कर अपने रिश्तेदार को पैसे देने थे। पैसे देकर वापस जब पहाड़ से उतर रहे थे तो 5-6 जो वहां पर पहाड़ के अंदर युवक मिले, उन्होंने इन लोगों को घेर लिया और विवाहिता के साथ बदतमीजी की, उसके साथ रुकू के साथ उन्होंने मारपीट की और जबरन बंधक बनाकर विवाहिता के साथ उनमें से एक युवक ने बलात्कार किया, अन्य ने छेड़खानी की व उसका सहयोग किया और उसके भतीजे के को भी डरा धमका कर विवाहिता के साथ लिटाकर दुष्कर्म कराने का उन्होंने प्रयास किया और उसका वीडियो बनाया। पीड़िता ने घर जाकर अपने पति को बताई और वीडियो वायरल होने के बाद आज कल उन्होंने शाम को आकर अभियोग दर्ज कराया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर मनाए जा रहे सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की ओर से आज से पॉलिथीन मुक्त अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आज भाजपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में शहर के बाजारों में गए और कपड़े के थैले वितरित किए और लोगों से आग्रह किया कि वो सिंगल यूज पॉलिथीन का त्याग करें। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इस देश को आज सशक्त देश के रूप में बनाया है और उन्होंने सिंगल यूज जो पॉलिथीन थी उसका ख़त्म करने का एक जन जागरण अभियान चलाया था। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 70वें जन्मदिन पर एक सप्ताह चला रहे हैं, सेवा सप्ताह के रूप में 14 से 20 तारीख तक रहेगा। आज अलवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम चालू किया गया है कि कपड़े के थैले हम लोग दे रहे हैं और पॉलीथीन को बंद कराने के लिए जो पॉलीथीन सिंगल यूज़ है उसको हम ले रहे हैं और थैले वापस उनको दे रहे हैं आमजन को, दुकानदारों को, क्योंकि भाई आप लोग और उनसे एक शपथ भी ले रहे हैं कि आप लोग पॉलीथीन को छोड़कर कपड़े के थैले और कागज़ के थैले को यूज़ करेंगे। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और कम से कम 2 गज की दूरी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।